टाइम यस गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है प्रैक्टिस सेट 3। आज अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। उससे पहले अपन अपने टॉपर की बात करते हैं, राहुल कू, जो संजय एजुकेशन सोसाइटी मंडावा से बच्चे सैनिक स्कूल झुंझुनू इस टाइम पे पढ़ रहा है। इसके मार्क्स थे 276 आउट ऑफ 300। इसने लैंग्वेज में 50 में से 34, मैथ्स में 150 में से 144, इंटेलिजेंस में 50 में से 48 और जनरल नॉलेज में 50 में से 50 कवर किए थे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, ये कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। आप जितने बेहतर हो उससे भी बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी। अब नदी में पानी कम होता है तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो शीशे होते हैं वो पत्थर की चोट से टूट जाते हैं। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, कि ऐसा शीशा बनो कि अगर कोई पत्थर मारे तो वो पत्थर भी टूट जाए। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना प्रैक्टिस सेट 3 का कोडिंग डिकोडिंग से। अगर स्टेटमेंट को TNEMETATS लिखा जाता है तब पॉलिटिकल को क्या लिखा जाएगा? इफ स्टेटमेंट इज कोड एज TNEMETATS देन पॉलिटिकल को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहली चीज है अपने को देखो, अब उल्टा लिखा गया है क्या? मतलब सभी को क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। बैक साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया अपन ने इसको। अब नेक्स्ट को भी अगर अपन बैक साइड से लिखेंगे तो LACITILOP, तो LACITILOP अपने को कहां है? आंसर नंबर ए वन के अंदर ही दे रखा है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना प्रैक्टिस सेट 3 का, वो भी क्या है? कोडिंग डिकोडिंग से ही है। डी को 3, ई को 5, ए को 8 और एफ को 7 लिखा गया है। एफ को 7, आई को 4, एल को 6 और ई को 5, और ई को यहां भी 5 लिखा गया है, ई को यहां भी 5 लिखा गया है। ऐसे ही यहां और कोई शब्द एफ को यहां 7, एफ को यहां 7। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इन द क्वेश्चन है अपने को लिखना IDEAL। अपने को लिखना है किसका? आइडियल का लिखना है। आइडियल मतलब आई। अब आई के पास गए, यहां आई ने कहा मेरा कोड था 4, डी ने कहा मेरा 3, ई ने कहा मेरा 5, ए ने कहा मेरा 8 और एल ने कहा मेरा है 6। 4 3 5 8 6, 4 3 5 8 6 अपने को कहां दिख रहा है? आंसर नंबर बी तो के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर से क्वेश्चन उठाया है। उसने कहा है कि इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, कि अपने को ऐसा वर्ड छांटना है जो कहां आ रहा हो? सबसे लास्ट प्लेस पर आ रहा हो। अब अपने को REST, रेस्टोरेंट, रवर, रैंडम और अलग अलग दिए हैं। अब देखो अपने को ये आर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब डिक्शनरी को अगर अपन देखते हैं तो आर से तो अपने को पता नहीं चल रहा, आर की बात EOAE। अब अपने को छांटना कौन सा वाला है? जो सबसे लास्ट में आए, तो ए वाला नंबर 1 आएगा। अब ई वाला नंबर 2 आएगा और इन में से ESTA नंबर 2 ये आएगा, नंबर 3 आएगा और नंबर 4 ROVVE आर आएगा। आंसर नंबर A1। इसने सीधा कहा है कि डिक्शनरी का, अब डिक्शनरी अपन देखते हैं तो पहले ए देखते हैं, फिर बी देखते हैं, फिर सी देखते हैं। तो आर तो सभी में है, अब ओ जो है सेकंड प्लेस पे वो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए आंसर नंबर क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या कि लेटर एनालॉजी। अपने को एक सवाल दिया उसने लेटर एनालॉजी का।
आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकंड पेयर। कि जैसा अपना पहला पेयर है ऐसा ही क्या रिलेशन होना चाहिए, सेकंड पेयर के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अब ए एक आता है, F6 आता है, D7, E5 और 10, K11। अब 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 16 पे क्या आ जाएगा P5 और 5 प्लस O15 और लास्ट में क्या आ जाएगा T और PT अपने को कहां दे रखा है आंसर नंबर B, तो आंसर क्या आ जाएगा PQT। अब यहाँ 4 और 3 7, 14 और 3 17 और 17 पे क्या आ जाएगा Q, P आ जाएगा अपना 16, Q आ जाएगा अपना 17 और T आ जाएगा अपना कितने नंबर पर 20। तो ये अपना आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अपन एक टॉपर की ओर बात करेंगे, दुष्यंत सिंह। ये भी बच्चा सैनिक स्कूल पढ़ रहा है, ये था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। इसके मार्क्स है 274 आउट ऑफ 300, लैंग्वेज में 50 आउट ऑफ 38, मैथमेटिक्स में 150 आउट ऑफ 150 138, रीजनिंग में 48 आउट ऑफ 50 और जीके में 50 आउट ऑफ 50। ये कहते हैं जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कि खुद से एक ऐसा वादा करो कि अपन जीतेंगे और कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो कि इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर आपकी हिम्मत, किस्मत रूठ रही है, आप किस्मत खराब चल रही है, पर आपकी हिम्मत कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। जो आप गोल लेके आए हो उस गोल को अचीव करके जाना है तो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड एनालॉजी के साथ जैसे खांसी, गला, कफ, थ्रोट, ऐसी अस्थमा, अस्थमा कहां होती है लंग्स के अंदर होती है, आंसर नंबर बी। तो बीमारी और शरीर का अंग, जैसे कफ गले से संबंधित है, वैसे ही क्या है अस्थमा, सांस कहां से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, आंसर नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है क्लासिफिकेशन, फाइंड द ऑड वन आउट। कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। अब देखते ही पता लग रहा है कानपुर सिटी का नाम है, विजयवाड़ा भी सिटी का नाम है और गुवाहाटी भी सिटी का नाम है, पर गंगा किसका नाम है, नदी का नाम है, रिवर का नाम है। तो इसीलिए अपना आंसर नंबर क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये उठाया फिर से क्वेश्चन 82 कहां से उठाया, क्लासिफिकेशन से, ऑड वन आउट। ये कह रहा है चूज द ऑड वन आउट, विषम को चुनिए, गिटार, वायलिन, सितार। अब आपने देखा होगा कि गिटार, वायलिन और सितार तीनों के तीनों क्या बजाए जाते हैं, तो तार से संबंधित है क्या, तीनों के अंदर वायर होते हैं, तार होते हैं, तार के संपर्क से बजाए जाते हैं। और बांसुरी जो है, फ्लूट जो है, वो कैसे बजाई जाती है, मुंह के माध्यम से बजाई जाती है। इसलिए अपना आंसर नंबर D4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा एकदम। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये कह रहा है लॉजिकल ऑर्डर। अब लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि क्या लॉजिक लगाना है अपने को। इसने अपने को अलग अलग चीज, रोटी, अनाज, ब्रेड, अनाज, ग्रेन, उसके बाद पौधा, प्लांट, सैंडविच। तो सबसे पहली चीज है अपना पौधा तो लगाना पड़ेगा, अरे अनाज का पौधा तो लगाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला अपन प्लांट करेंगे क्या, नंबर 4, और देखते ही पता लग गया कि नंबर 4 अपने को D4 में दे रखा है। अब 4 के बाद उसके बाद वहां से पौधा अपन ने लगा दिया तो अपने को क्या मिला, अनाज मिला, नंबर 3। जब अनाज अपने पास आ गया तो उसको अनाज आ गया घर में, तो फिर उसके साथ क्या करा जाएगा, आटे को गूंदा जाएगा, आटा लगाया जाएगा, नंबर 1। और जब आटा लग गया तो उससे क्या बन जाएगी, रोटी। रोटी मतलब उसको गोल करा जाएगा, नंबर 2। और उसके बाद उसका क्या बना देंगे अपन, सैंडविच बना देंगे, आंसर नंबर D4। कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना था। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपने नेक्स्ट टॉपर की बात करते हैं, शुभम यादव फ्रॉम गाजीपुर। इसके पापा आर्मी में है, पटियाला कैंट। ये बच्चा पटियाला कैंट से आया था, ये भी फर्स्ट
चांस में सिलेक्शन लेके गया है सैनिक स्कूल कालाकिरी। ये और एक गिरी, दो बच्चे एक साथ आए थे, दोनों के दोनों सिलेक्टेड हैं और दोनों के मार्क्स भी बराबर है, उसके भी 273 है और उसके भी 273 है। लैंग्वेज में 28 मार्क्स है, मैथ्स में 147 है, इंटेलिजेंसी में 50 और जनरल नॉलेज में 50, इंटेलिजेंसी में 48। जिंदगी बहुत हसीन है, क्या कहते हैं सोहम यादव की, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ये जो जिंदगी है कुछ भी उसके अंदर आसान नहीं है, कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि आपको रोना आएगा, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत एंजॉय आ रहा है, मजा भी आएगा। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहना सीख लेता है ना, दुख नहीं कि हाँ मुझे करना है तो करना है, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रीचा's ग्रैंडमदर्स ब्रदर, कि माया रीचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है। तो सबसे पहले अपन किसके पास पहुंच गए, रीचा। रीचा ने कहा कि माया जो है रीचा की दादी, मतलब रीचा के पापा, उसके ऊपर रीचा की ये क्या हो गई, दादी। अब दादी का भाई और भाई की इकलौती बेटी है, रीचा की दादी के भाई की इकलौती बेटी है। अब ये इसके पापा हो गए और ये पापा की बहन होगी ना, पापा की बहन ही होगी ना, कजन। तो रीचा की क्या लगेगी, आंटी लगेगी, बुआ लगेगी। पापा की बहन रीचा की क्या, उसकी माया की क्या लगेगी, माया डॉटर्स। अच्छा, रीचा, सवाल गलत हो गया, रीचा माया रीचा की दादी के, तो यहां तो माया है ना ये, तो माया रीचा की क्या लगेगी, सही बात है, आंटी लगेगी, वहां आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है अपना। कहां से क्वेश्चन उठाया, डायरेक्शन है। राहुल ने सीधा पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। राहुल स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। सबसे पहले राहुल को खड़ा करो किसी एक पॉइंट पर और राहुल से कहा कि ईस्ट में चल, राहुल ने कहा चल दिया। अब इतने ही पढ़ा अपन, ईस्ट चलाया, देन टर्न राइट। उसके बाद राहुल ने कहा कि मैं क्या करूंगा, राइट मुड़ूंगा और नीचे की तरफ चलूंगा। अब राइट जो होता है वो हमेशा कहां होता है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कहां है, नीचे की तरफ। उसके बाद विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। अब अपन ने पढ़ा था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो राहुल का मुंह कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर सी 3 के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अक्षर संकला, लेटर सीरीज। सीरीज से उठाया, सीरीज में भी क्या उठाया है, लेटर सीरीज को उठाया है। लेटर सीरीज कहता है कि पी क्यू आर एस, एस के बाद टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, उसके बाद क्या, वाई, ई एफ जी एच, और एच के बाद क्या दे दिया, आई। तो आंसर क्या आ जाएगा, A1। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, A1। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 12 into 3, 4 into 3 12, 12 into 3 36, और 36 into 3 108, 108 into 3 324, और into 3 करेंगे तो 972, और अपने को 972 जो है वो कहां दे रखा है, D4 में दे रखा है। कहां दे रखा है, D4 के अंदर अपने को दे रखा है 972। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था अपना आर्यन सिंह फ्रॉम ग्वालियर। ये बच्चा क्लास 9 का, सैनिक स्कूल रीवा सेलेक्टेड है। मैथ्स में 200 में से 196 मार्क्स है इस बच्चे के। रीजनिंग में 48 मार्क्स है इस बच्चे के। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में 40 मार्क्स है इस बच्चे के। बात करें जर्नल साइंस की तो 44 मार्क्स है बच्चे के। और बात करें सोशल साइंस की तो 46 मार्क्स है बच्चे के।
टोटल मिला के है 374 फर्स्ट काउंसलिंग में, और ऑल इंडिया रैंक थी 49, स्टेट रैंक डिफेंस कैटेगरी से था ये बच्चा, और डिफेंस कैटेगरी में इसकी थी 2 रैंक। जीतेंगे हम, वही चीज है, जीतेंगे हम वादा है, कोशिश हमेशा ज्यादा है, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल, कमल और गुलाब, which diagram best show relation between flower, lotus, rose। तो अब रोज तो है, लोटस भी है और रोज भी है, फ्लावर दोनों है, ऐसा कहां दे रखा है अपने को, A1 के अंदर दे रखा है, क्योंकि ये हो गया फ्लावर, ये लोटस और ये रोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह रैंकिंग सिस्टम या रैंकिंग अरेंजमेंट कि इफ ए क्लास ऑफ 45, एक क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं, आमिर का क्रम ऊपर से 16 है, आमिर रैंक इज 16 फ्रॉम टॉप। अब एक अपन ने क्लास बना दी जिसके अंदर टोटल 45 बच्चे हैं, अगर हम आमिर की बात करें तो आमिर की रैंक ऊपर से 16 है आमिर की, और अशोक आमिर से 6 क्रम नीचे बैठा है, अशोक इज 6 बिलो इन हिम। अब अशोक नीचे बैठा है तो कितने पे बैठ गया, 20, तो यहां बैठ गया आमिर और यहां बैठ गया कौन, अशोक। तो फाइंड द अशोक रैंक इज बॉटम। अब टोटल माइनस अशोक की रैंक पता चल गई ना अपने को 22 है, तो अगर अपने को रैंक निकालनी है तो अपन करते हैं टोटल माइनस रैंक प्लस 1। टोटल कितने बच्चे हैं 45 और रैंक है कितनी 22, और प्लस क्या कर देंगे 1, तो यह 3 तो 23 प्लस 1 तो 24th रैंक आएगी किसकी, नीचे से किसकी, अशोक की। अशोक की रैंक आ जाएगी कितनी 24। ऑप्शन नंबर C3 के अंदर अपने को दिया हुआ था। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणित श्रृंखला, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, संक्रियाएं। सबसे पहली चीज इसने कहा कि प्लस को कहा गया है माइनस, माइनस को कहा गया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को कहा गया है प्लस। तीन ही साइन है अपने पास। सबसे पहला काम 10 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 2। सबसे पहले अपन इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज कर लेंगे जो भी अपने को दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन। अब सबसे पहला काम मल्टीप्लाई, 10 प्लस 5 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, और अपने को 9 कहां दे रखा है, B2 के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आएगा B2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर अपने को छांटना है। तो दोनों का माइनस करेंगे कितना आ रहा है 5, इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आ रहा है 6, और इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आ रहा है 7 आ रहा है क्या, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 7 और 4 11। आंसर नंबर C3 के अंदर दे रखा है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, ये बच्चा भी अपना सैनिक स्कूल सिलेक्टेड है, सैनिक स्कूल रीवा, शुभ सिंह फ्रॉम बनारस, 370 मार्क्स में डिफेंस कैटेगरी से था, पर फॉर्म इसने जर्नल में भरा था। पापा डिफेंस में इसके ऑल इंडिया 106 रैंक है, स्टेट रैंक है इसकी जर्नल से 12। मैथमेटिक्स में 188 मार्क्स, इंटेलिजेंसी में 46, इंग्लिश में 42, जनरल साइंस में 48 और सोशल साइंस में 46, ओवरऑल मिला के होते हैं 370। इनका कहना है कि जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, कि जिस खून के अंदर उबालो ऐसा खून चाहिए, मतलब खून का मतलब है कि अपने सपनों को साकार करने की जिद होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, कि जिसके अंदर उबालो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर,
कि ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए कि आपका जो सपना है उसके अंदर आपके सपनों में इतनी मेहनत होनी चाहिए कि आप अपना सपना पूरा कर सके। आसमान भी जमीन पर आने का मतलब ये वही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाइस एंड ट्यूब, पासा और घर। अब अपन ने पढ़ा था ओपन डाइस, ओपन डाइस पढ़ी थी। तो ओपन डाइस में अपन ने एक ही चीज पढ़ा था कि एक छोड़ के एक, मतलब सर्किल के साथ अपोजिट ये रहेगा और इसके अपोजिट ये रहेगा और प्लस के अपोजिट फिर खाली रहेगा। मतलब कभी भी ये और ये साथ नहीं हो सकते। अब ये और ये साथ है तो ये वाला कभी भी नहीं बन सकता। अपने को निकालना क्या है, चूज द बॉक्स सिमिलर द वन फॉर्म फॉरम सीट, कि कौन सा बन सकता है। अब ये और ये अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते ना, यहां इसने एक साथ दे दिया तो ये कभी भी नहीं बनेगा। अब प्लस और प्लस के साथ खाली, तो प्लस डैश के साथ खाली, डैश के साथ, और इसके साथ ये नहीं आ सकता तो कभी भी ये भी नहीं बनेगा। अब बी और सी दोनों बन सकते हैं अपने, क्योंकि तीनों में सेम साइन दे रखा है। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा अपना, बी और सी दोनों ही क्या है इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है फिगर एनालॉजी, मतलब ये एक सर्किल, उसके अंदर एक सर्किल और एक रेक्टेंगुलर, इसके अंदर एक और बनाएंगे। आंसर नंबर बी। तो सिमिलर एनालॉजी का मतलब होता है जैसा रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वैसा ही रिलेशन तीसरे का चौथे के साथ है। श्री सोमत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, ये कह रहे हैं चित्र वर्गीकरण, फिगर क्लासिफिकेशन। चार आकृतियों में से कौन सी भिन्न है। एक आकृति अपने को देखनी है जो क्या है अलग है। अब अपन यहां पहुंचे, इसने कहा मेरे साथ 4 क्लॉस हैं, इन्हें कहा मेरे साथ भी कितने क्लॉस हैं, 4 क्लॉस हैं। इसने कहा मेरे साथ भी कितने क्लॉस हैं, 4 क्लॉस हैं। पर इसने कहा मेरे साथ क्लॉस हैं 5। कितने क्लॉस है मेरे साथ, 5। तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 95, ये कह रहा है चित्र श्रृंखला, फिगर सीरीज दी गई है। अब ये यहां था, फिर ये यहां से यहां गया, अब यहां गया, अब एक तो कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब अपने को ये तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, और उसके साथ यहां सर्किल क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अब ये तिरंगा यहां था, पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब कहां जाएगा, यहां जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद इसकी बात करें, ये यहां था, यहां गया, फिर यहां गया, अब कहां जाएगा, यहां जाएगा, इस तरीके से। अब ऐसा अपने को कहां कहां दे रखा है, सिर्फ कहां दे रखा है, बी, तो के अंदर दे रखा है आंसर नंबर बी। तो फिगर बी क्या है इसकी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले बात करते हैं अनिल। ये बच्चा आगरा से था, डिफेंस से इसके रैंक है 8 और ऑल इंडिया रैंक 135। ये कहता फर्क होता है खुदा और फकीर में, खुदा और फकीर में फर्क होता है। एक तो खुदा भगवान और एक फकीर जो बाहर घूम रहा है। फर्क होता है किस्मत और लकीर में, किस्मत और लकीर। किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं होती। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लो कुछ और भी अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। मतलब कभी भी आदमी को असफलता, अगर वो असफल हो जाए तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, ये सोचना चाहिए कि मैं इससे भी बेटर कुछ और कर सकता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम, बताया था मैंने एक दिन आप लोगों को कि एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए डिस्क्वालीफाई हुए थे और देश के एक महान साइंटिस्ट बने। क्या अगर एनडीए क्वालिफाई कर लेते, ज्यादा ज्यादा का एक आर्मी ऑफिसर बनते, उसके बाद देश के राष्ट्रपति रहे हैं, एक ऐसे साइंटिस्ट जो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एम्बेलिश्ड फिगर, कौन सी फिगर इसके अंदर है, आंसर नंबर डी 4 ये रखी हुई है, आंसर नंबर डी
4। ये ऐसी की ऐसी कहां रखी है, D4 में रखी है। क्वेश्चन नंबर 97, ये कह रहा है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, और वाटर इमेज देखनी है अपने को HR26420। अब H को उल्टा कर दो, यही H ऐसा का ऐसा यही उल्टा हो जाएगा। R को अगर अपन उल्टा करेंगे तो R जाएगा इस तरीके से, 2 को अगर अपन उल्टा करेंगे तो 2 जाएगा इस तरीके से। आंसर इसका B और D दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंजमेंट दोनों में नहीं है, तो अपन आंसर B और D दोनों में से कोई भी लगा देना, दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। वाह। उसके बाद तर्क, लॉजिकल सीक्वेंस। अपने को छांटना है क्या, लॉजिकल सीक्वेंस। देश, महाद्वीप, पृथ्वी, जिला, राज्य। या तो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे या बड़े से छोटा। सबसे बड़ी चीज है पृथ्वी। नंबर 3, पृथ्वी पर क्या है, महाद्वीप है 2, महाद्वीप में क्या है, देश 1, देश के अंदर राज्य 5 और 4। आंसर नंबर कहां दे रखा है, बी। तो पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर महाद्वीप, महाद्वीप में आते हैं देश, देश के अंदर होते हैं राज्य, और राज्य में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है ब्लड रिलेशन के साथ। ब्लड रिलेशन, ए एंड बी आर ब्रदर। ए भाई है, किसका भाई है, बी का, तो दोनों ब्रदर है, तो प्लस प्लस। सी एंड डी आर सिस्टर, ए सन्स इज डी ब्रदर। ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, वो डी का भाई है, और डी की बहन कौन है, सी है। अब आपने से कहा हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी रिलेटेड टू सी। अब ये तीनों इसके बच्चे हैं ना, ए के, और ये क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चा। आंसर नंबर डी 4, क्योंकि ये इसके बच्चे हो गए और ये इसका भाई है, तो आपके पापा का भाई आपका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। आंसर नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के टी को यू, आर को क्यू, ई को एफ, ई को डी, मतलब 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस एल एम ई डी ए बी एफ ई एम डी वी ई। आंसर नंबर सी 3। ये आज के अपने 100 क्वेश्चन से अपना पेपर कंप्लीट है। प्रैक्टिस सेट का 3, कितने नंबर का, 3 नंबर प्रैक्टिस सेट का, ये खत्म हो गया। उसके साथ एक बच्चा और था अपना भूपेंद्र सिंह इंदा। ये बच्चा अपने पास 6 से 7 महीने रहा था कुल, और ये सिलेक्शन लेके गया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। मैथ्स लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में इसके 50 में से 32 मार्क्स है, मैथ्स में 150 में से 141, इंटेलिजेंसी में से 50 में से 50, और जनरल नॉलेज में 50 में से 50। तो 73 मार्क्स इस बच्चे ने कैरी करे थे, जिसमें उबाल ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ऑल इंडिया रैंक 1390 इस बच्चे की, काफी अच्छा इस बार का रिजल्ट जो है। और थैंक यू, धन्यवाद। कितने मिनट के लिए